ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी के बारे में ब्रह्मा कुमारी और मीला बहन संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत दादी जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है। ब्रह्मा बाबा के बाद छोटी मम्मा के रूप में 40 वर्ष तक यज्ञ कारोबार सर्व की दुआओं के साथ चलाने वाली आदरणीय दादी जी के जीवन के उत्कृष्ट गुण सागर में से कुछ बूंदें प्रस्तुत कर रही हूँ। विशाल दिल और परख शक्ति। सन 1978 में हमारे पास के शहर में एक बड़ा मेला लगा था। उस समय हमारी माता जी ही ज्ञान में चलती थी। वे उस मेले में सेवा अर्थ गई थी। मेले का उद्घाटन करने दादी प्रकाश मणि जी तथा बड़ी दीदी मनमोहिनी दोनों आई हुई थी। हमारी माता जी देखने में बड़ी साधारण, भोली, संकोची और बांधेली थी। लगन बहुत थी। बाबा की याद में खोई रहती थी। माता जी ने सोचा सब लोग और सेवाएं कर रहे हैं, बर्तनों वाली सेवा पर कोई नहीं है, मैं कर लेती हूँ। वे सुबह क्लास के बाद से सारा दिन निरसंकल्प अथक हो यह सेवा कई दिन करती रही। दादी दीदी के आने के बाद भी वे उसी प्रकार सेवा करती रही। जब दोपहर के खाने का समय हुआ तो दादी और दीदी ने दीदी जी दोनों भोजन पर आई। सब लोग उनके आगे पीछे सेवा में लग गए। दृष्टि और वरदान बड़ों से पाने की भावना तो हर एक के मन में ही रहती ही है। माता जी इन सब बातों से बेखबर अपनी सेवा में तत्पर थी। पर तभी क्या हुआ? दादी ने पहले गिट्टी तोड़ी और बोली, एक माता सुबह से बर्तन साफ कर रही है, वो नहीं दिख रही है, उसे बुलाओ। मेले का चक्कर लगाते दादी दीदी ने सब सेवाओं का अवलोकन कर लिया था। माता जी को भी देख लिया था। उनके बुलाने पर माता जी आए, सामने बैठे। दादी दीदी ने बड़े प्यार से मुख में गिट्टी खिलाई, पास बिठाया, प्यार किया, महिमा की और माता जी की आँखों से तो ऐसे गंगा यमुना बही कि उनके जन्मों के पाप धुल गए। वे घर लौटी तो उनके नेत्रों में, उनके मुखमंडल पर उसे प्यार की चमक फैली थी। फिर तो वो सारा दिन दादी दीदी की महिमा गाती और हमें भी उस महिमा के रस में भिगो लेती। मेरी आयु 13-14 वर्ष की थी। मन में धुंधली सी तस्वीर बनी कि ऐसी कौन महान आत्मा, वो भी नारी, जिसने मेरी भोली माँ के सच्चे दिल को पहचान कर उसमें सच्चा प्यार भर दिया। अवश्य ही वो दुनिया से न्यारी और कोई अति अति अलौकिक आत्मा है। अदृश्य रूप में दादी के विशाल दिल, परख शक्ति, निस्वार्थ प्यार की मेरे दिल पर यह पहली छाप थी। प्रभु के प्रति अपनापन। इसके बाद साकार नेत्रों से आदरणीय दादी जी को पहली बार सन 1984 में देखा। मैं पहली बार बाप दादा से मिलने माउंट आबू आई थी। दादी हिस्ट्री हॉल में थोड़ी सी कन्याओं के साथ मुलाकात कर रही थी। दादी जी के तनाव मुक्त, निश्चल, हंसमुख, भोले चेहरे पर मेरी नज़रें गड़ी हुई थी। उन्होंने ठिठोली करते हुए हम कन्याओं को संबोधित किया। कन्याओं, आज वो लड़का आएगा, उसे अच्छे से देख लेना, पसंद कर लेना। दादी का इशारा परमपिता परमात्मा की ओर था, जो गुलजार दादी के तन में अवतरित होने वाले थे। उनकी इस प्यारी ठिठोली ने दिल पर इस बात की अमिट छाप छोड़ी कि दादी भगवान के बारे में इस तरह बात कर रही है जैसे वो उनका अपना अति प्यारा छोटा सा लड़का हो। मन में आया, इतनी बड़ी सत्ता के साथ इतनी समीपता और अपनापन, इससे हमारे मन में भी भगवान के प्रति पहले से कई गुना ज़्यादा जिगरी प्रेम उत्पन्न हो गया। दादी और बाबा एक लगे। सन 1987 में जब मेरा समर्पण समारोह हुआ और दादी जी ने मुझे गले लगाया तो मुझे लगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख यदि है तो इन्हीं नेत्रों से मिलन मनाने में।
इन्हीं हाथों को स्पर्श करने में और इसी गले में बाहें डालने में है। मैंने उसी समय मन ही मन भगवान से कहा, बाबा, मेरा समर्पण तो हो गया, मैं सेंटर पर भी रह रही हूँ, पर मुझे इस महान आत्मा की पालना का, छत्र छाया का डायरेक्ट सुख अवश्य देना। उनके स्पर्श मात्र से मुझे लगा मैं भगवान की ही गोद में हूँ। दादी और बाबा दो नहीं एक है। भगवान ने मेरी यह आस पूरी भी की। सन 2000 से 2007 तक मुझे दादी जी की डायरेक्ट पालना मिली। अपनेपन की गहरी अनुभूति। सन 2000 में शांतिवन में सेवा अर्थ समर्पित होने के बाद भ्राता आत्म प्रकाश जी के साथ भी और अकेले भी दादी जी से कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे मिलने का अवसर आते ही रूह प्रफुल्लित हो उठती थी। कोई औपचारिकता नहीं, ऐसे लगता था अपनी दादी, अपना सारा संसार, अपनेपन की ऐसी गहरी फीलिंग में मन को कहीं भी समेटना या संकुचाना नहीं पड़ता था। जो कहना होता था दिल खोलकर बताते थे। दादी एक एक बात ध्यान से सुनती थी, खुश होती थी, वरदानी हाथ उठा लेती थी। कई बार आत्मा भाई जब मेरी सेवाओं का वर्णन करते थे तो सिर पर हाथ घुमा देती थी, गोद में ले लेती थी, माथा भी चूम लेती थी। मन में जो यह भाव था कि साकार बाबा से नहीं मिले, वो कमी दादी ने पूरी की। नम्रता की मूर्ति। दादी कितनी निरहंकारी थी। जगदीश भाई जी के जाने के बाद दादी जी के नाम से पुस्तकों के प्रारंभ के 2 शब्द मैं आत्मा ही लिखती थी। दादी जब उन्हें पढ़ती थी तो खुश होकर कहती थी, जब तुम लिखती हो तो दादी बन जाती हो क्या? यह भी दादी का वरदान ही था कि इस छोटी सी आत्मा को इतना महान सेवा की लायक समझा गया। दादी जी ने एक बार लिखने के नाम पर मुझे इनाम भी दिया। मिलते समय मैं नीचे बैठना चाहती थी, पर दादी हमेशा अपने साथ सोफे पर बिठाती थी। इकोनॉमी। जब आबू में 4 साल लगातार बरसात नहीं हुई थी और पानी की बहुत कमी थी, उन दिनों की बात है, मैं दादी से मिलने कॉटेज गई थी। तभी मुन्नी बहन ने दवाई के लिए दादी को पानी दिया था। दादी ने गिलास उठाया, बोली, मुन्नी, यह पानी ज़्यादा है, दवाई के लिए इससे आधे से भी कम पानी दो। दादी ने पानी कम करवाया ताकि बचा हुआ थोड़ा पानी भी फेंकना न पड़े। दादी की इसी बचत के संस्कार ने, कथनी करनी की एकता ने सभी समर्पित भाई बहनों में भी पानी की बचत का संस्कार डाला और सुख के वो दिन भी आराम से गुजर गए। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आज भी वह प्रेरणा मेरे काम आ रही है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही और भी प्रेरणादायी अनुभव सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी आपको अच्छा लगे इन बातों में से वो कमेंट करें।